नमस्कार। आप लोग चुप रहिएगा, फेसबुक लाइव पर। नमस्कार। बहुत खुशखबरी है। सहरसा के दो माननीय विधायक श्री IP गुप्ता जी, माननीय विधायक सहरसा, और श्री गौतम कृष्ण जी, माननीय विधायक मैसी विधानसभा, दोनों का आगमन सहरसा में हुआ। विधानसभा से शपथ ग्रहण के बाद दोनों से मुलाकात हुई। हम चाहेंगे आप लोग जुड़े और सहरसा की सच्चाई की आवाज़, सहरसा में एम्स की आवाज़ पर, चूँकि यह काम जो है मैं जो कर रहा हूँ, या हमारे साथ में जो संघर्ष कर्मी कर रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा हम लोग का होने वाला है। 10 वर्षों से संघर्ष हो रहा है और छोटी मोटी बातों पर हम लोग बहुत बात कर लेते हैं, लेकिन सहरसा में एम्स के लिए जो बातें हो रही है, इस पर सबको आने की ज़रूरत है और आया भी। एक समय जब 2015 में सहरसा में एम्स की बात चली थी, तो सिर्फ सहरसा के युवाओं ही नहीं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, हर जगह से लोग आकर के कह रहे थे कि मिथिला की धरती पर सहरसा में एम्स बने। और वह आंदोलन ऐसा था कि 2015 के आंदोलन से प्रभावित होकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात का पत्र लिखा कि सहरसा में ही एम्स बने। इसके लिए फिर बाद में उस चिट्ठी का अमेंडमेंट किया गया, सुधार कर करके 26 और जिला को जोड़ते हुए 27 जिला को लिखा गया कि सहरसा में या अन्य जिला, ये शेष 26 जिला एम्स मानक के अनुसार भूमि अगर देते हैं तो वहाँ एम्स की संभावना है। और इस कार्य में हमारे सारे संघर्षकर्मी वह दल को छोड़ दिया, जाति, पंथ, पार्टी, दल को मैंने क्या हो गया, सहरसा को अपनाया, कोसी को अपनाया कि भाई एम्स बनेगा तो मानवता का उद्धार होगा। वे लोग सैकड़ों ने, हजारों की संख्या में एम्स की आवाज़ को बुलंद किया। और जब माननीय बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का द्वारा पत्र आया, उस पत्र में सहरसा का नाम भी था। और हम लोग मिल करके जिला पदाधिकारी सहरसा के समक्ष गुहार लगाए। उस समय में तत्कालीन जिला पदाधिकारी श्री विनोद सिंह गुजियाल थे। उनसे मिले और उनको मैंने कहा कि यू आर विनोद एंड आई एम ऑल्सो विनोद, सहरसा को विनोदमय कर दीजिए सर। आपका नाम सदैव इतिहास में दर्ज होगा, लोगों के दिल में रहेगा। और सहरसा में अगर एम्स बनती है तो सदैव याद रखा जाएगा, इसको कभी भुला नहीं सकता है। बहुत बड़ा काम करेंगे महोदय। इन बातों से प्रभावित होकर जमीन के तलाश करने के लिए हम लोगों को कहा कि आप लोग जमीन को देखें, लेकिन यह जमीन
एम्स मानक के अनुसार होना चाहिए। मानक की पुस्तिका मेरे पास में है, मैं पढ़ूंगा और एक एक बिंदु जब सही होगा तभी हम जमीन सहरसा से भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। हम लोग विश्वास कर लिए, हम लोग उनके बाद आशा जताए कि सर वैसा ही जमीन का आप लोग भी निरीक्षण करेंगे ही। कल के उनका कहना था कि निरीक्षण जो है सही ढंग से होगा, उसमें सारे पदाधिकारी को लगाया जाएगा और उसी आधार पर सबसे पहले अंचलाधिकारी 70 कटैया को बताएगा आप जमीन तलाश कीजिए। इसके बाद कहरा के सीओ साहब को भी कहा गया। तो उस आधार पर हम लोग सबसे पहले बनगांव रोड अवस्थित अरुणित गैस एजेंसी समक्ष जो है रोड, तो वहाँ से लेकर नरियार सीमा तक में इधर क्या कहते हैं दक्षिण दोनों साइड में 200 एकड़ के जमीन उपलब्ध हुआ। लेकिन जिला पदाधिकारी ने निरीक्षण किया तो कहा कि इस बीच में क्रॉसिंग है, रोड हो गया है, इसीलिए इस जमीन को उचित नहीं है, एम्स मानक के अनुसार सटीक नहीं है। फिर हम लोग जहां आज नारायण मेडिकल कॉलेज है उसके इर्द गिर्द जमीन का तलाश के, वह भी पसंद नहीं हुआ। इसके बाद ये गोबर गड्ढा, और कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको जानकारी नहीं है उसके द्वारा भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो वहाँ एक श्री सुभाष यादव जी, जो प्रवीण आनंद जी हमारे संरक्षक पूर्व जिला पार्षद प्रवीण आनंद जी के ड्राइवर थे, वो कहे कि सर हम आपको ज़मीन दिखाते हैं। वह गोबर गड्ढा जो आज गौरवगढ़ कहलाता है, वहाँ जब ज़मीन देखे तो वहाँ तो ढेर सारा ज़मीन था। जिला पदाधिकारी महोदय का आगमन हुआ। उस ज़मीन को देखने के बाद वो खुश हो जाते हैं और 2 दिन का समय लिए, 2 दिन के बाद कहते कि यह ज़मीन सही है। हम लोगों को खुशी हुई। ज़मीन अब का जो कागजात है इसका विधिवत रूप से कैसे जाए, आप लोग भी कुछ बोलेंगे, बीच में लिखेंगे, और यह परस्पर जो बातें होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उस आधार पर 2 दिन के बाद अंचलाधिकारी 70 कटैया को पत्र लिखते हैं, तो ज़मीन आप इसका निरीक्षण कीजिए, इसका खसरावार 3 चीज़, नक्शा से, खतियान से या विभिन्न कागजातों से, और सरजमीन को मापी करवाते हुए एक रिपोर्ट हमको दें। उस काम करने में 1.5-2 महीना 3 महीना लग गया। हम लोग फिर जब काम हो गया अंचलाधिकारी के माध्यम से फिर आगे बढ़ाया गया। फिर वहाँ से जांच रिपोर्ट में एसडीओ साहब को दिया गया, उन्होंने इसको ओके कर दिया। फिर आकर के डीसी एलआर साहब के यहाँ, डीसी एलआर साहब के पास में जब गए तो उनको कोर्ट से समय नहीं मिलता था। कोर्ट करने से इधर का जो सरकारी काम था उसमें वो लगे हुए रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ जो उनसे हम समय लेकर के ज़बरदस्ती कहिए, बालात कहिए, उनको कहते हुए उन्होंने इस बात को समझा कि ये लोग बहुत ही लगे हुए हैं, और उस स्वयं प्रवीण जी के गाड़ी पर बैठ करके ज़मीन का निरीक्षण किए, सारी वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए फिर उसको आगे बढ़ाने का काम किया। पुनः एडीएम साहब का श्री धीरेन्द्र झा जी, अब जो कारण हो वो टाल मटोल हो रहा था, चूँकि दरभंगा के थे, और ठीक उसी समय में दरभंगा की बात होने लगी। खास करके मुझे और मेरे और संघर्षकर्मी को विश्वास नहीं था कि दरभंगा का नाम कैसे होगा। इस 27 जिला के लिस्ट में दरभंगा का तो नाम ही नहीं है। इसका मतलब बिहार सरकार तो स्वयं चाह रही है पत्र के अनुसार, दरभंगा में ऑलरेडी डीएमसीएच है,
तो फिर इसमें एम्स कैसे बनेगा? इसलिए दरभंगा का नाम उस पर नहीं जोड़ा गया। फिर दरभंगा कहाँ से आ गया? ये राजनीति हो रही है। हमारे जनप्रतिनिधि को आज हम लोग IP गुप्ता जी से मिलते हैं, हमारे नवनिर्वाचित संघर्षकर्मी गौतम कृषि विधायक बने हैं, उनसे मिलते हैं, आज मिल रहे हैं, पहले मिलते थे। लेकिन इन लोगों और सब जो माननीय विधायक सांसद महोदय थे, हम लोग तो सबसे मिलते हैं। इसमें कभी भी अपने पार्टी को या किसी दल को या किसी जाति धर्म से ग्रसित होकर ऐसा काम नहीं किए, ना ही कोई लोभ था। मानवता का काम हो, एम्स बनेगा यही सोच करके। धीरेन्द्र झा जी ADM साहब का टाल मटोल के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उनको सम्मानित किया जा रहा था बनगांव में जन्माष्टमी मेला में, और मैं गांव से आ रहा था। तो उनकी जब मैं आवाज़ सुना कि धीरेन्द्र झा जी को सम्मान मिल रहा है और वे प्रतिष्ठित हैं यहाँ पर, तो मैं प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सीधे मंच पर पहुंचा और माइक छीन करके मैंने कहा, उस समय मुखिया थे हमारे मित्र भी भगवान जी, उनके हाथ से मोबाइल को के माइक को लेते हुए मैंने कहा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ऑलरेडी लाइव होकर के बोल रहा हूँ, कोई बात असत्य नहीं है। जब असत्य नहीं है तो सत्य का साथ देना चाहिए। उस समय में मैं उनसे माइक लेकर के कहा कि जिस व्यक्ति को व्यक्तित्व आप बता रहे हैं, ये सहरसा के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। एम्स की भूमि जो प्रदेश जाएगी, सरकार के पास जाएगी, उसका निरीक्षण ही कर रहे हैं और ना ही ये क्या कहते हैं दस्तखत कर रहे हैं उस पर, ताकि आगे DM साहब के द्वारा जाया जाए। और ये अगर एम्स बनता तो ये होता जो होता था। अपना भाव में हम बह गए। बाद में धीरेन्द्र झा जी पीछे से हमारा पैजामा खींचते हैं तो मैं देखता हूँ तो कान में आकर बोलते हैं कि कल आपके पेपर में दस्तखत कर दूंगा। बस मैं तुरंत माइक उनको दिया और फिर बाद में वहाँ पर उस मंच पर सभी बैठे थे। संजीव झा जी थे, आलोक रंजन जी भी थे, किशोर कुमार मुन्ना जी थे और सब, चंदन जी थे, बागची जी थे और विद्यानाथ मिश्र जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, स्वर्गीय हो गए हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत ही अच्छे विचार के व्यक्तित्व थे। मैं यहीं से श्रद्धा सुमन अभी फिर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात है विनोद झा जी, आपने जो काम किया। मैंने कहा कि नहीं, मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा हूँ, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और उनका ये कहना था उन लोगों को, आप बैठिए मंच पर। मैंने कहा कि मैं सम्मानित यहाँ आमंत्रित नहीं हूँ, इसीलिए मैं दर्शक दीर्घा में जा कर के आप लोगों की बात सुनूंगा। और फिर आकर के दूसरे दिन धीरेन्द्र झा जी जो है तो दस्तखत किए और फिर DM साहब तुरंत दस्तखत कर करके उनको प्रदेश भेज दिए। वह दिन सहरसा का वह दिन था, पत्रांक 15 से 25 दिनांक 26 अगस्त 2017 का वह ऐतिहासिक दिन था, जब सहरसा ही एक पूरा बिहार में एक ऐसा जिला था जो एम्स मानक के अनुसार भूमि भेज दिया। अब बताइए, इतना बड़ा काम हो गया, संघर्ष कर्मियों ने इतना बड़ा काम जैसे तैसे कर करके DM साहब से मिलकर करवा दिया। अब आकर के फंसता है जो राजनीतिक बात, जो इसको कैसे बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिले, अब इसको दरभंगा भेज दो। क्या हमारा जिला कमजोर था या कमजोर है? जो मन चाहेगा सो कर देंगे, हम दरभंगा लेकर चले जाएंगे, फलना जगह लेकर चले जाएंगे। लेकिन ईश्वर पर मुझे विश्वास था, अपने संघर्ष शक्ति पर, अपने संघर्षशील साथियों पर, आप पर विश्वास था कि ये गलत हो रहा है। और ऐसा ही हुआ, जो वह DMCH के भूमि पर 1264 करोड़ रुपया सरकार का और डायरेक्टर तक का नियुक्त हुआ। स्वयं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उद्घाटन भी कर चुके थे, लेकिन सरकार फिर वापस ले लेती है, वहाँ पर नहीं बनेगा। तब कहाँ बनेगा? फिर खुशी हुई
गौतम कृष्ण जी, हम लोग आकर के खुशहाली मनाए, रविनारायण जी शंकर चौक पर, अभी क्या कहते वीर कुमार चौक पर एक दूसरे के अबीर गुलाब लगाए जाए। अब तो कोई मौका नहीं, अब सहरसा आएगा। फिर उन लोगों को नहीं, दरभंगे में ही एम्स बने। सॉरी, आप लोग आइए, जुड़िए, काम की बातें हो रही है। और 2018 में आकर करके वह DMCH की बात होने लगी और एक तरह से फिर लास्ट में सरकार को ये हुआ, अम्मा जी गोर लागे छी, अमरेंद्र बाबू की जय हो। अच्छा, ये बहू के प्रणाम करै छियै, शंभू बाबू तो अहाँ लागले रहे छियै, और TN ठाकुर जो विद्वान अधिवक्ता छथिन उनका प्रणाम करै छियन। हमारा ये कहना है, सच्चाई ये यहाँ पर आती है, जो 2008 इसके बाद जो है ये लोग सोचे कि अब दरभंगा में कैसे एम्स को बनाया जाए, तो उस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री का एक सभा था और उनसे एक पत्रकार पूछते हैं कि सर, दरभंगा में जो जब खारिज हो गई है DMCH की भूमि, तो फिर कहाँ एम्स बनेगा? आप भोला यादव जी सुनते हैं कि बहरा बहरी ले जाते हैं अशोक पेपर मिल, उस पर तो 1948 से ही केस है, करोड़ों रुपया का केस है। तो इस आधार पर वहाँ पर कैसे बनेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं नहीं। मिथिलेश भैया प्रणाम। तो हमारा ये कहना है, जो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं जो नहीं, वहाँ नहीं बनेगा, उस पर तो केस चल रहा है। और उसी रात माननीय सांसद महोदय श्री संजय झा जी के द्वारा शोभन भूमि को दिखाया गया, और शोभन भूमि को दिखाने के बाद मुख्यमंत्री प्रसन्न होते हैं। अब कैसे लेकर उनको गए हैं, 40 फीट गहरे भूमि को कार को लेकर अंदर कैसे गए, वहाँ से कैसे माननीय मुख्यमंत्री देखे, उनको अच्छा लगा, तो फिर उसको स्वीकृति मिली। और शोभन भूमि को जब हम लोग देखने गए या आप भी देखने जाएंगे, तो मैं आज बताता हूँ, तो वह जमीन कम से कम 32 फीट गहरी है, 40 फीट नहीं हो, 32 फीट। और उसके बाद उस समय में सत्ता का, बिहार में सत्ता का दूसरा रूप हो जाता है, RJD और JDU की सरकार बन जाती है। तो वो लोग क्या किए, तो केंद्र सरकार क्या किए हैं, तो उस जमीन को खारिज कर देती है। केंद्र सरकार कहती है कि यह भूमि मुख्य सड़क से 7 मीटर गहरी है। 7 मीटर को फीट में अगर जोड़िएगा तो आप लोग विद्वान है ये हैं, 7 या 21, 24, 25 फीट का अंतर होता है उनके हिसाब से। और यह जो है जमीन सिकुड़ती और फैलती है, यह सालों भर पानी से आच्छादित रहता है। बांध की भूमि है, नहर की भूमि है, नाले की भूमि है, नदी की भूमि है। जब यह जमीन सिकुड़ती है और फैलती है तो इस पर किसी तरह का भवन का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर होता भी है कदाचित, तो उस भवन की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है। यह केंद्र सरकार का कहना है, यह MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना, मेरा कहना नहीं, मेरे पास कागज है उसका। सुनिए सहरसा वासी, खून खोलने वाली बात है। जब केंद्र सरकार कहती है वह जमीन, केंद्रीय कमेटी कहती है कि वह जमीन खारिज के योग्य है, उस पर किसी तरह का भवन नहीं बनता है। 2024 में फिर सत्ता का हस्तांतरण होता है और भाजपा JDU की सरकार का आगमन बिहार में होता है। जिस कारण से हो, हम लोग तो राजनीतिक बहुत बड़े हैं नहीं, साधारण व्यक्ति हैं। और उस समय में माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में हमको जाने का मौका मिला। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाने को मिला। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जैसे ही मैं कहता हूँ, महोदय कुशहा त्रासदी 2008 में हुआ था,
बिहार की शोक नदी कोसी में, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे भी मालूम है और मैं कुछ देर के शक पकाया। फिर मुख्य सचिव कहे कि आप बोलिए, आपको 2 मिनट समय मिलता है। मैंने कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कुशहा त्रासदी 2008 में हुआ था और वहाँ के स्थिति को देख करके एक पत्रकार बंधु ने आपसे पूछा कि महोदय ये तो प्रलय है, चूँकि पटेल मैदान में सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार ही नहीं, अररिया, किशनगंज, ढेर सारे जगह के लोग आक्रांत अवस्था में पड़े हुए थे। वह एक ऐसा दृश्य था, आप लोग भी जानते हैं कि कुशहा त्रासदी 2008 जो हुआ था, उसमें पूरे विश्व की